वेलकम बैक गाइस टू अवर चैनल टॉक अवर। उम्मीद करता हूँ आपको हमारे पिछले वीडियोस बहुत ही अच्छे लगे होंगे, पसंद आए होंगे। तो लाइक कर दो यार, उनको शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना, प्लीज़ कर देना। तो आज हम बात करने वाले हैं ग्लेशियर्स के बारे में। तो ग्लेशियर्स कैसे फॉर्म होते हैं, उनसे क्या प्रॉब्लम्स होती है, इफेक्ट्स क्या होते हैं उन पर, आज पूरा डिटेल में चर्चा करें। तो ग्लेशियर कैसे बनता है, बहुत आसान है। एक गिलास लो, पानी भरो, फ्रिज में रखो, रात तक रखो, सुबह देखो, अरे वाह बर्फी बर्फ बन गया मेरा ग्लेशियर। नहीं भाई, इतना आसान नहीं होता। ग्लेशियर कैसे फॉर्म होता है? तो बहुत सारी बर्फ एक कठोर मास यानी कि एक लैंड पे, एक कठोर ज़मीन पे गिरती है, वो कंप्रेस हो जाती है तो आइस में तब्दील हो जाती है। तो ऐसे ग्लेशियर फॉर्म होता है। और ये कोई 1-2 दिन का टास्क नहीं है भाई, इसमें सेंचुरीज लग जाती है, मतलब 100-200 साल लग जाते हैं। और जो एंटार्क्टिका के जो ग्लेशियर्स है ना, वो आइस एज के ज़माने से आए। तो ग्लेशियर, अर्थ का जो जितनी भी ज़मीन है वो 10% ग्लेशियर है। जी हाँ, 100% में से 10% ग्लेशियर है और 90% बाकी की ज़मीन है। और जो 10% ग्लेशियर है उसमें से भी 5.8 स्क्वायर माइल्स यानी कि 1,50,21,931 स्क्वायर किलोमीटर्स ग्लेशियर अभी मौजूद है। जो नंबर ऑफ ग्लेशियर अगर कहा जाए तो 4 लाख ग्लेशियर अभी हमारे अर्थ पे मौजूद है। तो अर्थ पे जितना भी फ्रेश वाटर है उसमें से 69% या 69% फ्रेश वाटर ग्लेशियर से आता है। ग्लेशियर जब मेल्ट होता है वहाँ। तो जो टोटल ग्लेशियर है उसमें से एंटार्क्टिका और ग्रीनलैंड 99% होल्ड करता है, या 99% होल्ड करता है एंटार्क्टिका और ग्रीनलैंड। तो 2 प्रकार के ग्लेशियर्स होते हैं, एक है कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर और दूसरा है अल्पाइन ग्लेशियर। कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर के बारे में बताओ तो ग्लेशियर वो जो कि पोलर रीजन्स में पाया जाता है, नॉर्थ और साउथ पोल में, जो कि बहुत ही बड़े एरिया में फैला होता है। मतलब ऐसा छोटा मोटा नहीं, बहुत ही बड़ा ग्लेशियर होता है, उनको कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर कहा जाता है। तो उसके एग्जाम्पल अगर मैं दूँ तो सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है लैम्बर्ट ग्लेशियर एंटार्क्टिका में लोकेटेड है। दूसरा है अल्पाइन ग्लेशियर। अल्पाइन ग्लेशियर ये होते हैं जो कि माउंटेन रीजन्स में फॉर्म होते हैं। जैसे इनके एग्जांपल अगर मैं देखूँ तो गवर्नर ग्लेशियर जो कि स्विट्ज़रलैंड में पाया जाता है, और दूसरा एक ग्लेशियर्स मेल्ट क्यों हो रहे हैं? ये बहुत ही ऑब्वियस रीज़न है, क्योंकि टेम्परेचर जो अर्थ का है वो धीमे धीमे बढ़ रहा है, इसलिए ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। तो इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है? बेसिकली तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है, जो कि इंडस्ट्रीज़ हो गई, ट्रांसपोर्ट हो गया, जिसके कारण बहुत सारे गैसेस एमिट हो रहे हैं एटमॉस्फेयर में, जैसे कि CO2, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन गैस हो गई। ये सब गैस एटमॉस्फेयर में जा रही है, जिसके कारण ग्लेशियर पे फ़र्क आ रहा है और वो मेल्ट हो रहा है। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। ओशन वार्मिंग ये है कि अर्थ का जो 90% वार्मथ है, गर्माहट है, ओशन वो एब्जॉर्व कर लेता है 90%, जिसके कारण ओशन भी मतलब गर्म हो जाता है। अगर हम अर्थ की बात करें तो बिल्कुल लड़कियों के मूड स्विंग जैसा होता है, जल्दी गर्म हो गया, जल्दी ठंडा हो गया, एकदम वैसा होता है। लेकिन ओशन जो है वो जल्दी नहीं होता, उसमें वो उसका टेम्परेचर हाई होने में भी टाइम लगता है और उसका टेम्परेचर लो यानी कि ठंडा होने में भी बहुत टाइम लगता है, जिसका सीधा इफेक्ट ग्लेशियर पे भी पड़ता है। उसके कारण ग्लेशियर मेल्ट होते जाते हैं। तो ये ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, उसका इफेक्ट क्या हो रहा है? इफेक्ट ये है कि सी लेवल बहुत ही बढ़ रहा है, जिसके कारण टाइफून, साइक्लोन्स वगैरह आ सकते हैं, मतलब आएंगे ही। और हमारे मतलब डैम्स वगैरह भी बहुत डैमेज हो गए, जिसके कारण जब मतलब ग्लेशियर जब जमा हुआ रहता है तो उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया और केमिकल्स वगैरह रहते हैं। अगर वो मेल्ट हो गया और सी में मिक्स हो गया तो वाइल्ड लाइफ को भी खतरा है, हमको भी खतरा है। वाइल्ड लाइफ से मैं बोलूँ तो जो वॉलरस एनिमल हो गए, सील टाइप जो एनिमल्स होते हैं, सील वगैरह हो गए, पेंगुइन्स हो गए, पोलर बियर्स हो गए, जिनका घर है ग्लेशियर, अगर ग्लेशियर ही मेल्ट हो गया तो वो लोग भी नहीं रह पाएंगे। तो हो सकता है कि उनकी प्रजाति भी विलुप्त होने के कगार पे आ जाए। तो ये बहुत से इफ़ेक्ट है। तो ये जो छोटे छोटे आइलैंड, ग्रुप ऑफ आइलैंड जिनको आर्पेलागो भी कहा जाता है, वो ग्लेशियर के मेल्ट होने से डूब सकते हैं, हाँ संक हो सकते हैं, मतलब बहुत ही बड़ा खतरा है उन पर। तो अभी तक हम वर्ल्ड ग्लेशियर्स के बारे में बातें कर रहे थे, अब हम बात करते हैं इंडिया के ग्लेशियर्स के बारे में। तो इंडिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर सिचुएटेड है ईस्ट काराकोरम में, मतलब हिमालय के बहुत सारे रेंजेस है, जिसमें से एक है ईस्ट काराकोरम, वहाँ पे सियाचिन सिचुएटेड है। यहाँ पे हमारी इंडियन आर्मी भी तैनात है पाकिस्तानियों के घुसपैठ रोकने के लिए, उनके टेररिस्ट के घुसपैठ रोकने के लिए, इसलिए इंडियन आर्मी को सैल्यूट है मेरी तरफ से। तो दूसरा जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है सियाचिन के बाद आता है, वो है गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर को गौमुख ग्लेशियर भी कहा जाता है, लेकिन पहले कहा जाता है, बट गंगोत्री ग्लेशियर अब मेल्ट हो रहा है, अब वो गौमुख जैसा रहा नहीं। क्योंकि गौमुख इसलिए कहते थे क्योंकि वो गौमुख मतलब कि गाय के मुख जैसा दिखता था,
पर उसके मेल्टिंग के कारण उसका मुख अब बदल गया है, अब ऐसा रहा नहीं है। और गौमुख से ही मतलब गंगोत्री से ही गंगा नदी बहती है, तो काफ़ी स्पिरिचुअल मतलब बिलीफ्स लोगों के हैं गंगा से। गंगा बहुत ही प्योर है, जिससे मतलब काफ़ी बीमारियां भी मिट जाती है। तो अगर गंगोत्री नहीं रहेगी, मतलब गंगोत्री ग्लेशियर नहीं रहेगा, तो गंगा से भी काफ़ी इफ़ेक्ट आ सकता है। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो में हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, कुछ नए जुनून के साथ। तब तक आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर करिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल टॉक अवर, और ही बहुत ही फैंटेस्टिक टॉपिक्स के लिए हम चर्चा करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का ठोक लीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।